हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशवंत और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल न्यू वे ऑफ लर्निंग पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक रीजनिंग की। रीजनिंग सब्जेक्ट से हर कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो हम रीजनिंग से टॉपिक ले रहे हैं वो है फिगर काउंटिंग यानी कि आकृति गणना। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग आकृतियाँ बनी होती है, उसमें आपको आकृतियों को काउंट करके बताना होता है कि उसमें स्क्वायर कितने हैं, ट्रायंगल कितने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो की सीरीज़ में पढ़ेंगे। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर से। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्क्वायर से, ठीक है। स्क्वायर काउंट करना सीखेंगे सबसे पहले हम। देखिएगा, आकृतियाँ देखते जाइएगा। पहली आकृति मैं बना रहा हूँ, जल्दी से बताइए कि इसमें स्क्वायर कितने होंगे। सबको आसानी से नज़र आ रहा है कि इसमें तो एक ही स्क्वायर है, इसमें तो कोई हार्ड चीज़ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है, ये तो एक ही स्क्वायर है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। अब देखिए अब क्या हुआ, क्या अब भी एक ही स्क्वायर है? नहीं, अब स्क्वायर बढ़ गए। अब अगर मैं इसको मैनुअली काउंट करूं तो कैसे काउंट करूंगा? 1 2 3 4, 4 तो हो गए ये छोटे छोटे और एक ये बड़ा वाला हो गया 5। कितने स्क्वायर हो गए इसमें? 5। हो रहा है क्लियर? देखिए एक और आकृति हम बनाते हैं। ये हम एक दूसरी आकृति बना रहे हैं। तो जब ऐसे छोटा सा होगा तब तो हम मैनुअली काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे एक एक को। लेकिन जब ऐसे बड़ा आ जाएगा या इससे और बड़ा आ जाएगा तब क्या करेंगे? क्या तब भी हम इसको ऐसे ही गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हो गए इसे। फिर और इनको डबल डबल बना के क्या इनको गिनने में हम समय ख़राब करेंगे? नहीं। रीजनिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना होता है कि आपको कैसे भी करके समय बचाना है। अब आप इनको ऐसे मैनुअली काउंट करोगे तो आपका समय ख़राब होगा, इसलिए आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करोगे। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखिए। आप इसमें काउंट करो कि कॉलम कितने हैं। कॉलम कितने हैं इसमें? कॉलम देखिए, ये कॉलम है ना, 1 2 3। कॉलम कितने हो गए? 3। और रो कितनी है? रो कितनी है? देखो रो कितनी है? 1 2 3। 3 कॉलम है और 3 रो है। अब आपको काउंट करने हैं कि इसमें स्क्वायर कितने हैं। तो देखिए क्या कीजिए, कॉलम कितने हैं और रो कितनी है इनको गुणा कर दीजिए। इसके बाद में इनको एक एक कम करते चलिए। 3 में 1 कम किया 2, 3 में 1 कम किया 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 में से 1 कम किया 1, मल्टीप्लाई, 2 में 1 कम किया 1, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 और 1 इंटू 1 1। अब मैं और कम करूँ ना तो यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर वापस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो उसका कोई महत्व ही नहीं रहा। इसका मतलब हम 1 पे आके रुक जाएंगे। अब हम इनको प्लस करते हैं। 9 4 13 1 14, यानी कि इसमें कितने स्क्वायर है? 14 स्क्वायर है। कितने स्क्वायर है इसमें? 14 स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं इनको मैनुअली काउंट करता तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में फटाफट कर लिया। देखिए एक फिगर हम और ले रहे हैं यहाँ पर 3rd नंबर पे। अब जब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाओ, इनमें स्क्वायर काउंट करना हो तो अगर आप एक एक को गिनने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा समय खराब होगा। हमारी ट्रिक क्या है? ट्रिक को याद कीजिए। कॉलम कितने हैं? कॉलम गिनते पहले 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम है। रोज कितनी है देखो, 1 2 3 4 5, ओके।
कॉलम और रो दोनों निकाल लिए। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, कॉलम को मल्टीप्लाई करना है रो से। इसके बाद क्या करना है, एक एक कम करना है। 6 में 1 कम करेंगे 5। अब 5 में से एक कम और कर लो, ये आ गए 4। अब वापस से 4 में एक कम करोगे, सॉरी 5 में से एक कम किया 4, और इधर 4 में से एक कम होगा 3। अब यहाँ पर 4 में से एक कम करेंगे 3, और 3 में से एक कम करेंगे 2। अब यहाँ पर 3 में एक कम करेंगे 2, और यहाँ पर 2 में से एक कम करेंगे तो 1। अब आगे और करने की ज़रूरत नहीं है कम, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो एक कम कर लोगे आप, लेकिन यहाँ पर एक कम होते ही 0 हो जाएगा, और 0 को कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए रहने दो। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखो, यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर हो गया 6, और यहाँ पर हो गया 2। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेंगे हम। 6 2 8 और 2 10, हासिल का 1 3 4 5 6 7, कितना आ गया हमारे 70। तो 70 स्क्वायर इस फिगर में हमारे पास है। अब देखो एक एक गिनते तो 70 फिगर गिनने में कितना टाइम लगता? 70 स्क्वायर गिन पाते क्या जल्दी से? नहीं ना, इसलिए शॉर्ट ट्रिक हमने ली। हो रहा है क्लियर? इस शॉर्ट ट्रिक का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे की बात करेंगे। तो अगली फिगर हमारे पास है ये। इसमें भी आपको काउंट करने हैं कि स्क्वायर कितने हैं। ठीक है, स्क्वायर काउंट करने हैं, वही शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल में लेंगे। फटाफट से हम कॉलम गिनते हैं, 1 2 3 4 5। कॉलम कितने हो गए? 5। रोज़ काउंट करेंगे, 1 2 3, कंप्लीट। अब कॉलम और रोज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कॉलम कितनी है? 5, रोज़ कितने हैं? 3, आंसर आ गया 15। अब एक एक कम करना है आपको। 5 में से एक कम करोगे 4, 3 में भी एक कम कर लो 2, इसका आंसर आ गया 8। अब वापस 4 में से एक कम करेंगे 3, मल्टीप्लाई करना है 2 में से एक कम कर लो 1। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखो 3। ठीक है, हो गया क्या? अब आप इन सबको क्या कर लोगे? प्लस कर लोगे। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे, 8 और 3 11, और 5 16, और ये आ गया हमारा आंसर 26। टोटल कितने स्क्वायर है इसमें? 26 स्क्वायर है। हो गया कंप्लीट। क्या स्क्वायर को इजी वे में काउंट करना आ गया क्या? चलो अब हम नेक्स्ट फिगर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब आपको मैं एक क्वेश्चन जो ये फर्स्ट में कराया था वो वापस बताता हूँ एक बार। एक आकृति देखिए ये वाली, इस आकृति में मुझे बताएं कि वर्ग कितने हैं। तो वर्ग आराम से नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे तो हैं 4 और एक बड़ा वाला, तो कुल वर्ग तो हो गए 5। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि आयत कितने हैं, तो आयत कैसे गिनेंगे इसमें? देखिए आयत एक तो ये रहा, एक ये वाला इधर से, सही है, एक इधर इसके ये रहा 2, एक ये वाला है 3, और एक ये वाला है 4। तो आयत कितने हो गए? 4। आ गई बात समझ में? तो आयत कितने आ गए इसमें? 4 आयत आ गए, और वर्ग कितने आ गए? 5। आ गई बात समझ में? अगर मैं बात करूं कि इसमें आयत प्लस वर्ग कितने हैं, अगर डायरेक्ट निकालना हो, कुल निकालनी हो, यानी कि आयत प्लस वर्ग दोनों का टोटल निकालना हो, तो मैं डायरेक्ट कैसे करूँगा? ये भी समस्या आ गई। इनको डायरेक्ट करने का भी कोई तरीका होता है क्या? यस बिल्कुल, आयत और वर्ग की टोटल निकालने का भी एक तरीका होता है। बच्चे कहेंगे सर आप 5 और 4 इनको ऐसे ही जोड़ लो 9 आ जाएगा। चलो ये तो छोटी आकृति थी इसलिए डायरेक्ट निकाल लिया। अगर आकृति बड़ी होगी तो योग कैसे निकालेंगे? जैसे मान लिया कि आकृति हमारे पास ये है, अब ऐसी आकृति में आपको आयत निकालने हो, वर्ग निकालना हो, तब क्या करोगे?
यहाँ पर तो छोटा था तो निकाल लिया आराम से। अब इसमें कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं कि स्क्वायर कितने हैं। वही तरीका, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, रो कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इनको हम काउंट करेंगे। देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर एक कम करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर एक कम कर लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर एक और कम कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आ गया 6 और ये हो गया 2। 6 और 2 8, 8 और 12 20 और 20 40। कुल वर्ग कितने हैं? कुल वर्ग हो गए 40। अब आपको निकालना है कुल आयत कितने होंगे। कुल आयत कितने होंगे ये आपको निकालना है। तो एक एक को गिनने से बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो सुनिए। आपको क्या करना है, इन सभी की टोटल निकालनी है। कॉलम में जितने भी कॉलम्स हैं इनकी टोटल निकालो। टोटल कैसे करेंगे, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इन सब की टोटल करो फटाफट से। इनकी टोटल हो जाएगी 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। कितनी आ गई इनकी टोटल, 15। क्लियर। इसके बाद में आपको रोज़ की भी टोटल निकालनी है। ये आगे कॉलम के बाद में हम रो में इनकी टोटल निकालते हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10। क्या इनकी भी टोटल निकाल ली। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 15 को गुणा कर लेंगे 10 से, तो ये आ गया हमारे पास 150। कुल आयत भी आ गए। हो गया क्लियर। शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई कि आयत कैसे निकालेंगे और वर्ग कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो हमने आयत निकाले ना बेटा, इसमें आयत और वर्ग दोनों ही शामिल है। बात समझ में आई। इसमें आयत और वर्ग दोनों ही शामिल है। मतलब कैसे सर, आपने कंफ्यूज कर दिया। देखिए, वर्ग की परिभाषा क्या होती है। वर्ग की परिभाषा होती है कि वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है। और आयत की परिभाषा क्या होती है कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसका मतलब देखिएगा, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग में सारी भुजा बराबर होती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वर्ग आयत भी होगा लेकिन आयत वर्ग नहीं होगा। देखिए, वर्ग को हम आयत के रूप में देख सकते हैं, लेकिन हम आयत को वर्ग के रूप में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, जब सारी भुजाएं बराबर, इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होगी। इसका मतलब वर्ग को आप आयत भी कह सकते हो, लेकिन आयत को आप वर्ग नहीं कह पाओगे। क्यों? क्योंकि आयत में तो केवल आमने सामने की बराबर होती है, सारी थोड़ी बराबर होती है। तो जब हम कुल आयत निकालते हैं ना, तो इसमें वर्ग भी शामिल हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे केवल आयत निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो, कि भाई केवल आयत कितने हैं, स्क्वायर नहीं गिनने, केवल आयत, तो भाई सिंपल, ये जो कुल आयत आए इसमें मैं क्या घटा लूँगा, वर्ग घटा लूँगा 40। यानी कि 150 में से मैंने 40 घटा लिए, तो 110 मेरे क्या है, केवल आयत, यानी ओनली रेक्टेंगल। इस वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, कॉलम कितने इसमें, 1 और 2, रो कितनी है इसमें, 1 और 2। यानी अगर मुझे वर्ग निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, वर्ग निकालना है तो 2 × 2, फिर 1 कम करते हुए, तो 2 दूनी 4, 1 × 1 5। ये तो क्या निकाल लिया मैंने, वर्ग निकाल लिए। आयत निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, कुल आयत निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, 1 और 2 की मैं टोटल कर लूँ तो ये आ गया यहाँ पर 3। 1 और 2 की मैं टोटल कर लूँ तो यहाँ पर आ गया 3। और 3 और 3 को गुणा कर लिया मैंने, तो कुल आयत आ गए मेरे 9। कुल आयत का मतलब क्या हो गया, जिसमें आयत और वर्ग दोनों ही शामिल है। तो अब मेरे को अगर केवल आयत निकालना हो तो मैं क्या करूं,
केवल आयत निकालना है तो बहुत ही सिंपल, इसमें इसको घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, केवल आयत आ जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, आपको ऑप्शंस देखकर टिक करने होंगे, ठीक है। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए, जैसे हमने एक ये आकृति बनाई है, ये आकृति बनाता हूँ मैं। ये आकृति है, आपको गिनने हैं इसमें आयत, क्या गिनने हैं, आयत कितने हैं, ठीक है। आयत गिनने के लिए हमने जो शॉर्ट ट्रिक अपनाई थी वो याद करो। सबसे पहले हमें कॉलम की टोटल लगानी है, फिर हमें रो की टोटल लगानी है। देखिए, कॉलम की टोटल लगाते हैं पहले, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15। अब हम रो की टोटल लगाते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10। क्लियर। आयत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इन दोनों को गुणा करना होता है। ये आपने गुणा कर लिया और आ गया आपके पास कितना, 150। कितना आ गया, 150। अब मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं, एक सेकेंड। तो जैसे आपके सामने ऑप्शन आएंगे, माना कि आपके सामने ऑप्शन आ गए 140, 250 और 150, ठीक है। ये ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन है, तब आपको क्या लगेगा कि आपको तो आयत पूछे हैं, या फिर एक और कंडीशन ले लेते हैं। अब आपको ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है, एक और ये कंडीशन है। चलो, ये तो हमने क्या निकाल लिए, कुल आयत निकाल लिए। एक बार देखें, हम केवल आयत भी निकालते हैं। केवल आयत कैसे निकालेंगे हम, तो कुल आयत जो निकाले हैं इसमें स्क्वायर माइनस करने हैं, तो एक बार स्क्वायर निकाल लेते हैं फटाफट से। 5 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर ये कम करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर यहाँ से भी कम करेंगे, यहाँ से भी कम करेंगे, तो यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 2, यहाँ कम किया 2, यहाँ कम किया 1। इसका आंसर कितना आ गया, 20, 12, 6, 2, 6 और 2 8, 8 और 12 20 और 20 40। ये आ गए वर्ग। केवल आयत चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूं, 150 में से घटा लेता हूं 40, तो ये मेरे पास आ गए 110। ओके, तो देखिए हमारे पास दो आंसर आए हैं, या जो हमें ऑप्शन में ये नज़र आएगा, या हमें ऑप्शन में ये नज़र आएगा। देखिए, पहले केस में आपको 110 तो नज़र ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप किस पर टिक करोगे, डी पर, ठीक है, और यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, लेकिन अगर आपके सामने ये वाला ऑप्शन भी नज़र आ जाता है, अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा राइट हो जाएगा, 110, ठीक है। इजी वे में हो जाएंगे, जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और आसानी से और अच्छे से कर पाओगे। क्लियर, आगे बढ़ें। तो देखिए, अब तक हमने कितनी फिगर्स कर लिए, 1 2 3 4 5। चलिए, अब हम नेक्स्ट फिगर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और क्वेश्चन बिल्कुल अलग। पहले फिगर बना लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपके सामने आकृति है, ठीक है। इस आकृति में आपको क्या गिनने हैं, आपको गिनने हैं वर्ग कितने हैं, आपको गिनने हैं कुल आयत कितने हैं, और आपको ये भी बताना है कि इसमें केवल और केवल आयत कितने हैं।
ओनली रेक्टेंगल कितने हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए ये केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको ये और ट्रायंगल शेप दे दिया, क्योंकि यहाँ पर ये न तो रेक्टेंगल बन रहा है न स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, तो इसे हम ढक लेते हैं। अब ये वाला शेप है, ये तो हर क्वेश्चन में आ रहा है हमारे पास। फटाफट देखो कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, रोज कितनी है 1 2। ठीक है, पहले स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब एक एक कम कर लो, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, और आगे कम करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आ गया 10 और ये आ गया 4, तो स्क्वायर तो कितने हो गए 14, यानी इसका आंसर क्या आ गया 14। अब हम कुल आयत की बात करें तो यहाँ पर इनके टोटल लगाएंगे, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 और 10 + 5 15। यहाँ पर प्लस करते हैं, 1 + 2 कितना हो गया, ये हो गया हमारे 3। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल आयत आ जाएगा 45। ओके, कुल आयत आ गए हमारे पास। अब आपको तो केवल आयत भी निकालना है, तो और भी आसान, केवल आयत के लिए क्या करेंगे, ये 45 में से 14 माइनस कर लेंगे और ये आ गया हमारे पास 31 आंसर। इजी आ रहा है समझ में। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट फिगर की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली फिगर ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर है, ये कोर और ये इस फिगर को देखना है और इस फिगर को देखकर आपको बताना है कि इसमें वर्ग कितने हैं। ओके, स्क्वायर काउंट करने हैं आपको, इसमें स्क्वायर इसमें कितने होंगे, कैसे पता लगाएंगे। देखिए, आपको अपनी बेसिक फिगर को ध्यान में रखना है। आपकी बेसिक फिगर क्या है, बेसिक फिगर है आपकी ये वाली, ये आपकी बेसिक फिगर है। इस बेसिक फिगर में आपको ध्यान में रखना है कितने होते हैं, 4 छोटे छोटे और एक बड़ा वाला 5। इस बेसिक फिगर में कितने होते हैं, 5। तो आपको क्या देखना है, देखो कि अंदर एक ये वाला है, ये बेसिक फिगर हो गई, तो इसमें बनेंगे 5। फिर एक ये बाहर है, इसमें भी बनेंगे 5। ठीक है, टोटल कितने हो गए 10। अब आपको क्या देखना है कि इन दो आकृतियों को एक साथ रखने से यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे दो शेप थे आपके पास, ऐसे बेसिक शेप कितने थे, दो, एक बड़ा था और एक छोटा। ये छोटे वाले से 5 बने, बड़े वाले से भी 5 बने और टोटल हो गया 10। अब आपको ये देखना है कि दोनों आकृतियों को मिलाने से कोई नई आकृति बनी है क्या। देखो, इन दोनों को मिलाने से कोई नई आकृति नहीं बनती है, बस बनती है तो ये वाली है ना, ये वाली बनती है, इधर ये वाली बनती है। क्या ये आपको कोई स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये कोई स्क्वायर है क्या, तो ये तो कोई स्क्वायर भी नहीं है, इसका मतलब इसे गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 10 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो, और इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ये एक स्क्वायर है, ये इसके अंदर ये बने हुए हैं, इसके अंदर ये और आ गया और ये एक और आ गया। ठीक है, इसमें आपको स्क्वायर गिन के बताने हैं। वही तरीका, बेसिक फिगर ध्यान में रखो, बेसिक फिगर में इसमें कितने आ रहे हैं 5, इसका मतलब यहाँ पर कितने होंगे 5, फिर यहाँ कितने होंगे 5, और ऊपर बाहर में कितने होंगे 5, यानी 5 + 5 + 5 कितने हो जाएंगे 15, आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, कंप्लीट, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट बिल्कुल अलग फिगर बनाने जा रहे हैं, 9th नंबर, थोड़ी बड़ी है। टेढ़े मेढ़े बनेंगे थोड़े से, 1 2 3 4
5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है, ये हो गया। इसको हटा दो, ये नहीं है, यहाँ तक ही है ना, इसको छुपा देते हैं। ये यहाँ तक ही है। ठीक है, अब इसमें ये और बना हुआ है, यहाँ पर भी ये और बना हुआ है, और भी कुछ बना हुआ है क्या? ये लो। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इसमें गिनकर बताने हैं स्क्वायर कितने हैं। आपको बताना है इसमें वर्ग कितने हैं। बिना किसी चीटिंग के वीडियो पॉज करके आप सेल्फ सॉल्व कीजिए इसको और बताइए कि इसमें स्क्वायर कितने हैं। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी बेसिक फिगर को देखना है। ठीक है, बेसिक फिगर में कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। रोज कितनी है? 1 2 3 4। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? वही तरीका, 6 इंटू 4, फिर एक कम करेंगे 5 इंटू 3, फिर और कम करो 4 इंटू 2, और कम करेंगे 3 इंटू 1। इन सबको मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा 24, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 3। इन सबको हम प्लस करते हैं, इन सबको प्लस करते हैं, 5 और 4 9 17, और ये आ जाएंगे अपने 50। ठीक है, ये तो हमने क्या कर लिया, इनको बाहर बाहर को काउंट कर लिया। तो इनका भी कोई रोल है क्या? बिल्कुल है, इनका भी रोल है। देखिए इनको गिनिए, कैसे गिनेंगे इनको आप देखो, ये केवल ये आकृति गिनो। ये आपका बेसिक फिगर है या नहीं है? ये आपका बेसिक फिगर होता है ये वाला। इसमें आप कितने बनाते हो? इससे आपके पास कितने स्क्वायर बनकर आते हैं? 5। यानी कि यहाँ पर ये 5 स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी ये कितने स्क्वायर हो गए? 5। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, यानी 5 5 10 और 5 15 और 5 20। यहाँ से कितने और हो गए अपने? प्लस 20 स्क्वायर और प्लस हो जाएंगे, यानी कि टोटल स्क्वायर हमारे पास इस आकृति में कितने हैं? 70। क्लियर हो गया? बड़ा क्वेश्चन था, समझ में आ गया? इस वीडियो में हम और फिगर्स देखेंगे, स्क्वायर से रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे, ट्रायंगल से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भी कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो पहले फटाफट, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।